बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हम इंग्लिश ए बुक द सेवियर ऑफ मैनकाइंड पेज नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स नो ओपन योर बुक एट द पेज नंबर 9। ठीक है, ग्रामर और इससे पहले आपको क्लास में करवा दिए थे और आज आपने सारी ऑब्जेक्टिव लर्न भी करनी है। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स में है, इसमें ग्रामर में एडजेक्टिव से आज हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ एडजेक्टिव? तो मैं आपको रिमाइंड कराती चलूँ कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज या मॉडिफाइज या ऐड समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ नाउन आर प्रोनाउन। यानी अ वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन में कोई चीज़ ऐड कर दे वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव्स हमने इसमें से सेलेक्ट करने हैं। अशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर। अशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर। उसके बाद है दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार। माई मदर बिकम्स एंक्शियस इफ़ आई गेट होम लेट। It is advisable to get the correct information from the university office. Who is responsible for this chaos? जी, मैं आपको बता रही हूँ कि it is not necessary that in paper MCQs in the same way आएँ जैसे यहाँ से दिए हुए हैं। यहाँ पे कि MCQs इस तरह भी हो सकते हैं, बट मेथड थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि आपको ये MCQ फॉर एग्ज़ाम्पल अशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर, इस तरह से ब्लैंक आएगी और सॉरी सेंटेंस आएगा और फेमस अंडरलाइंड होगा और आपसे पूछा जाएगा ये एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। ठीक है, तो अगर आपको एडजेक्टिव का पता होगा, ठीक है, और तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले यूज़ होता है, सिंपल एडजेक्टिव जो हैं। ठीक है, पार्ट बी आप नोटबुक पे कर चुके हुए हैं। उसके बाद है कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस। कंडीशन नेम से ही ज़ाहिर है कंडीशन किसको कहते हैं, शर्त को। ठीक है, इसके हमेशा ऑलवेज 2 क्लॉजेज होंगे। ठीक है, एक क्लास में कंडीशन पुट की जाती है और दूसरे में उसका रिज़ल्ट शो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। ठीक है, अगर वो स्कूल गया तो अपनी किताबें लाएगा या अपना बैग या अपनी बुक्स लाएगा। दोनों ही गा गी गे पे एंड होते हैं, सॉरी। तो इसमें इस तरह से है कि अब हमने इसके कंडीशनल टाइप 1 में ये होता है कि जो इफ़ क्लास होता है ना, एक इफ़ क्लास होता है और एक मेन क्लास होता है। जो इफ़ क्लास होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। जी, इफ़ क्लास में कौन सा टेंस यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है आपने। मैंने आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले से ही स्टार्ट करवाया हुआ था। ठीक है, और जो दूसरा क्लास होगा ना उसमें क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, इफ़ क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो दूसरे वाला क्लास होगा उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट। मींस जो इफ़ क्लास है उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगल है, थर्ड पर्सन सिंगल कौन कौन से मैंने आपको बताए हुए हैं, ही, शी, इट और एनी सिंगल नेम, तो देन आपने उसके साथ फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस और एस यूज़ करना है। और अगर सब्जेक्ट जो है वो अदर देन थर्ड पर्सन सिंगल है तो देन जस्ट सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करनी है। और दूसरे वाले क्लास में आपने विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, इफ़ क्लास में आपने फर्स्ट फॉर्म और जो दूसरा मेन क्लास है उसमें आपने फ्यूचर इंडेफिनिट यानी विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। जी, नाउ इफ़ आई सी असलम, ठीक है, आई शैल इनवाइट हिम टू डिनर। ठीक है, इसमें क्या आना है, इनवाइट। जी, इनवाइट। इफ़ आई गो आउट आई शैल टर्न ऑफ द टेलीविजन। इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल they will not trust you again. If the farmer sells all his kiwi fruit in the market he will be very pleased. ठीक है, I shall
I shall help you with your homework if you I shall help you with your homework if I can. I will give you my bike if you like. Will you जी will you give this basket जी इसमें भी give आएगा, ठीक है। इसमें will you give this basket to Auntie Sophie? If we hurry, we will catch the bus. Will you inform me if you are going to be late? If he works hard, he will win the competition. क्लियर है जी। ये आपने इस तरह से इनको आपने करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हैं पुट द सूटेबल वर्ब्स इन द गिवन ब्रैकेट्स जी। यू नो दैट कि अगर सिंस और फार यूज़ हो रहा होता है तो फिर कौन सा टेंस यूज़ होता है, परफेक्ट या फिर परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ होता है, बट अगर परफेक्ट कंटिन्यूस का ऑप्शन ना हो तो फिर परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इन परफेक्ट कंटिन्यूस हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन यूज़ होते हैं। तो इन परफेक्ट कंटिन्यूस में से जोन सा भी आपको अवेलेबल हो ऑप्शन सिंस फॉर के साथ आपने वो यूज़ कर लेना होता है, ठीक है। तो बट हेयर यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। आई हैव बीन। ही केम हेयर येस्टरडे। येस्टरडे पास्ट की इंडेफिनेट की इंडिकेशन देता है, तो इसके साथ सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कंडीशनल टाइप 1 है, इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। ही विल कम टू अस टुमारो, ठीक है। टुमारो फ्यूचर की इंडिकेशन दे रहा होता है, तो यहाँ हमने फ्यूचर टेंस यूज़ कर लिया जी। क्लास 8 now you have to open the grammar and composition book at page 33, ठीक है। ग्रामर एंड कंपोजिशन पेज 33, कॉम्प्रीहेंशन नंबर 4 है। किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड। बादशाह रॉबर्ट ब्रूस ने स्कॉटलैंड पर हुकूमत की। ही हैड बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स बाय द इंग्लिश। अंग्रेज़ों ने उसको बहुत दफ़ा शिकस्त दी। ही रैन फॉर हिज लाइफ, वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ गया। एंड हिंड हिमसेल्फ इन अ केव, और एक गार में छुप गया। ही हैड लॉस्ट ऑल होप, उसने तमाम उम्मीदें खो दी। टू विन, जीतने की। एज ही ले देयर, जो ही वो वहाँ पर लेटा, थिंकिंग, सोच रहा था। इफ़ ही शुड गिव अप, आया उसको छोड़ देना चाहिए। ही स्ट्रगल, अपनी कोशिश को। और नॉट, या नहीं। ही सा अ स्पाइडर, उसने एक मकड़ी देखी। ट्राइंग टू रीच इट्स कॉबवेब, जो अपने जाले तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। इन द सेलिंग ऑफ द केव, गार की छत तक। इट फेल डाउन, वो नीचे गिर पड़ती। अगेन एंड अगेन, बार बार। बट डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। एफर्ट, अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। एट लास्ट, आखिरकार। द लिटिल इंसेक्ट, छोटा हशरात। रीच इट्स कॉबवेब, रीड्स इट्स होम, अपने घर तक पहुंच गया। इन इट्स नाइन्थ अटैम्प्ट, अपनी 9वीं कोशिश में। दिस गेव करेज टू किंग ब्रूस, इससे बादशाह ब्रूस को हौसला मिला। ही मेड अप हिज माइंड, उसने इरादा कर लिया। टू फाइट, लड़ने का। एंड दिस टाइम, इस दफ़ा। ही वॉन द बैटल, उसने जंग जीत ली जी। नो क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय होम हैड रॉबर्ट ब्रूस बीन डिफीटेड। रॉबर्ट ब्रूस had been defeated many times by the English army, या the English army defeated रॉबर्ट ब्रूस many time, ठीक है। दोनों तरह से कर सकते हैं आप। Where did he hide himself? He hid himself in a cave. What did he see in the cave? उसने गार में क्या देखा? He saw a spider trying to reach its cobweb, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी अटेम्प्ट्स डिड द स्पाइडर
सक्सीडिड आफ्टर हाउ मैनी अटैम्प्ट्स, जी कितनी कोशिश के बाद वो कामयाब हुई थी। ही सक्सीडिड आफ्टर 9 अटैम्प्ट्स। वट लेसन डिड किंग ब्रूस लर्न फ्राम द स्पाइडर, किंग ब्रूस लर्न द लेसन ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। जी ये आपने लर्न करना है, ठीक है। ये मैंने कल भी कहा था कि आपने ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर से मार्क करने हैं, लेकिन बट आपने लर्न भी करना है जिस तरह से आप बाकी क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं।